और आप पाएंगी कि अचानक आपके जीवन की क्वालिटी में बड़ा बदलाव आ जाएगा। यही बात मत दोहराते रहिए कि मेरे पास समय नहीं है। समय निकालिए और देखिए, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आप 6 बजे उठ जाती हैं और रात को जिस भी समय आप सोने को जाती हैं, आपका दिन बहुत व्यस्त रहता है। तो योग करने के लिए समय कहाँ बचा? आपके पास खाने के लिए समय है, गप्पे मारने के लिए समय है, अपना काम करने के लिए और हर चीज़ की देखभाल के लिए समय है, लेकिन अपनी देखभाल करने के लिए समय नहीं है। आप मुझसे यही कह रही हैं। ये रवैया हर समय खुद को एक बलिदान देने वाला सिद्ध करने की कोशिश है। मेरे पास खुद के लिए समय नहीं है, मैंने खुद को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया है। लेकिन आप उन्हें क्या दे रहे हैं? आप अपनी चिंता, अपनी चिढ़, अपना तनाव अपने बच्चों को दे रहे हैं, है ना? अगर आपको सचमुच सचमुच अपने बच्चों की चिंता है, अगर आपको वास्तव में अपने बच्चों की चिंता है, तो खुशी और प्यार का माहौल बनाए रखना उनके विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हें चमकदार जूते देना नहीं, उन्हें अच्छे कपड़े देना नहीं, उन्हें वीडियो गेम देना नहीं और दुनिया जहान की दूसरी चीजें देना महत्वपूर्ण नहीं है। उनके इर्द गिर्द एक खुशी और प्यार भरा माहौल बनाए रखना हर दिन हर पल, ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें वो बकवास चीजें देने के बजाय जो आप उन्हें दे रहे हैं, है कि नहीं? Isn't it so? Yes or no? तो जीवन के बारे में आपका फोकस क्या है? अगर आप अपना काम और बच्चों की देखरेख वगैरह सब कर सकते हैं तो कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो उतना ही कीजिए जितना आपसे होता है। हर इंसान केवल उतना ही कर सकता है ना? आप दुनिया में हर चीज करना चाहेंगे तो आप निश्चित रूप से पागल हो जाएंगे। आप कितना काम कर सकते हैं ये हर इंसान को खुद को तय करना होता है। हो सकता है कि कोई सुबह 6 बजे उठकर ये सभी काम खुशी खुशी कर ले, कोई दूसरा ऐसा नहीं कर पाता। उसी के अनुसार उन्हें अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा, है ना? आपने ये सारे काम अपने हाथ में लिए, इसलिए नहीं क्योंकि आप यही करना चाहते हैं। आप किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। यही आपकी पूरी समस्या है। आप वो सब पाना चाहते हैं जो दूसरों के पास है, बिना जाने कि आपको वाकई उसकी ज़रूरत है या नहीं। इतना कुछ करके आपने जो भी कमाया है, आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी या और कुछ, अब आप इनका आनंद नहीं ले पा रहे, तो आपको इस सब की क्या ज़रूरत है? आपने ये सब इसलिए बनाया क्योंकि आपको लगा कि यही आपके आनंद का स्रोत है ना? लेकिन अभी यही आपकी चिंता और दुख का कारण बन गया है। तो बेहतर होगा कि आप जीवन के बुनियादी तत्वों पर एक बार फिर गौर करें, है ना? है कि नहीं? आपने पढ़ाई की, नौकरी खोजी, शादी की, बच्चे पैदा किए, ये सब क्यों किया? क्योंकि आपको लगा कि इससे आपको खुशी मिलेगी और आपका भला होगा, है कि नहीं? पर अब वही आपकी जान ले रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको इस पर गौर करना चाहिए। अगर आपसे ये सब नहीं संभल रहा है तो शायद आपको इसे छोटे स्तर पर लाना होगा। अगर आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं तो आपको वो जरूर करना चाहिए। Now, if you invest, अगर आप दिन में 30 मिनट का भी समय निकालते हैं अपने योग के लिए, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा होगा समय के लिहाज से भी। पहली चीज आपके साथ ये होगी कि आपकी नींद के घंटे कम हो जाएंगे। अभी अगर आप दिन में 8 घंटे सोते हैं तो इसका मतलब आप अपना 1/3 जीवन सोते हुए बिता रहे हैं। isn't it? 1/3 अपना 1/3 जीवन आप बस सोते हुए बिता रहे हैं। अगर आपका मन और शरीर ज्यादा ऊर्जावान और सक्रिय हो जाते हैं तो आपके नींद के घंटे अपने आप कम हो जाएंगे। तो अगर आपको दिन में जागे रहने के 3-4 घंटे ज्यादा मिल जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, है ना? इसके अलावा अगर आपका शरीर और मन थोड़े और व्यवस्थित होते तो आप देखते कि मैंने लोगों के साथ ये भी पाया है कि योग की आसान सी प्रक्रिया से 6 से 8 हफ्ते में ही ज्यादातर लोगों की क्षमता का स्तर ऐसा हो जाता है कि वो जिन कामों को 8 घंटे में करते थे उन्हें वो अब 3-4 घंटों में आसानी से कर लेते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आप दिन के दौरान खुद पर गौर करें, मान लेते हैं कि हम आपके पूरे दिन का वीडियो तैयार करते हैं आपकी जानकारी के बिना, आप देख सकेंगे कि कितनी गैर ज़रूरी हलचल, गैर ज़रूरी बातचीत और गैर ज़रूरी काम आपके जीवन में हो रहे हैं। आपको एक दिन करके देखना चाहिए। कृपया किसी वीडियो कैमरामैन से कहिए कि वो आपका वीडियो बनाए आपकी जानकारी के बिना। आप देखेंगे कि आप कितनी सारी गैर ज़रूरी चीज़ें करते हैं एक दिन में।
अगर आपका मन ज़्यादा व्यवस्थित हो जाए तो ये फिजूल की बातचीत, ये फिजूल की हरकतें और ये बेकार की सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। जब वे नहीं रहेंगी तो आपके पास समय समय होगा। आपके पास जीने के लिए 24 घंटे हैं। You know, now we don't इन्हें have 26 घंटों में बदलने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे काफ़ी हैं। 24 घंटों में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम एक व्यवस्थित और केंद्रित इंसान बन जाते हैं तो 24 घंटों में हम बहुत काम कर सकते हैं। अगर आप अव्यवस्थित और अस्थिर हैं तो आपको लगेगा कि समय नहीं है। आप में से अधिकतर लोग व्यस्त नहीं हैं, आप बस व्यर्थ के विचारों में उलझे रहते हैं, है ना? है कि नहीं? Isn't it so? दिमाग में गहरी उथल पुथल चलती रहती है। So whoever the जिस भी महिला ने सवाल पूछा है, आप कृपया दिन में आधे घंटे का समय जरूर दीजिए। सुबह 5:30 बजे उठ जाइए और आप पाएंगी कि अचानक आपके जीवन की क्वालिटी में बड़ा बदलाव आ जाएगा। यही बात मत दोहराते रहिए कि मेरे पास समय नहीं है। समय निकालिए और देखिए, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा।